अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है नोइंग विंडोज़। नोइंग का मतलब होता है जानना और विंडोज़ मतलब होता है जो हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले तो हम कंप्यूटर में 4 पार्ट्स होते हैं: सीपीयू, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड, है ना। ये बेसिक पार्ट है। फिर उसके बाद हम कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पेंटिंग करना सीखा था। देन उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे नोइंग विंडोज़। हम विंडोज़ में कैसे कैसे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें काम कर सकते हैं इसको हम आज समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, नोइंग विंडोज़। हाय फ्रेंड्स, यू विल enjoy यूजिंग विंडोज़। विंडोज़ मेक इट ईजियर फॉर अस टू यूज़ अ कंप्यूटर। मतलब विंडोज़ हमारे कंप्यूटर को हमारे लिए चलने लायक काम के लिए बनाता है। मतलब हमें काम करने के लिए, हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से हमें काम करने के लिए विंडोज़ हमारे लिए उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर वर्क। मतलब विंडोज़ से ही कंप्यूटर चलता है। बेसिक है। सबसे पहले कंप्यूटर एक डब्बा होता है, मशीन होता है, उसको चलाने के लिए भी उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे हमारा मोबाइल एक डब्बा है, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा मोबाइल काम नहीं करेगा। उसी तरह विंडोज़ नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अबाउट विंडोज़, विंडोज़ के बारे में पढ़ते हैं। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब सबसे बेसिक होता है जो चालू होता है, कंप्यूटर जिससे चालू होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द सिस्टम टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब ये कंप्यूटर को बताता है कि काम को कब करना है और कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। इट हैज़ मैनी वर्जन्स लाइक विंडोज़ 97, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 10। मतलब सभी कंप्यूटर में अलग अलग उसकी कैपेसिटी के हिसाब से विंडोज़ डाले जाते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, किसी का रियलमी होगा, किसी को ओप्पो होगा, किसी का आईफोन होगा, उसी तरीके से सबके में अलग अलग सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। एंड्रॉयड का वर्जन अलग होता है, iOS का वर्जन अलग होता है, उसी तरह विंडोज़ भी अलग अलग होते हैं। विंडोज़ इज़ लाइक अ बॉक्स और फ्रेम ऑन द स्क्रीन। मतलब सबसे बेसिक पार्ट जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वहीं से स्टार्ट होता है विंडोज़। किड्स, डू यू नो व्यू ओनली वन थिंग व्हेन यू कीप थ्रू बेडरूम विंडो। मतलब बेडरूम विंडो का मतलब होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ें देख सकते हैं क्या कंप्यूटर में? नो, यू कैन वॉच डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम योर विंडोज़। मतलब आप विंडोज़ से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। इन द सेम वे यू कैन ओपन एंड व्यू मैनी प्रोग्राम्स इन विंडोज़। मतलब उसी तरीके से हम विंडोज़ में बहुत सारी चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। जैसे पेंट ओपन कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, म्यूज़िक देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। लुक एट द पिक्चर व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, यू गेट द डिस्प्ले स्क्रीन एज शोन इन द गिवन फिगर। इट इज़ कॉल्ड विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप होता है ये, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमें स्क्रीन में दिखती होती है ये होती है विंडो। ओके, अब आती है स्टार्ट बटन। इट होल्ड्स मैनी स्मॉल पिक्चर्स नोन एज आइकन्स। मतलब स्टार्ट बटन जो होता है, यहाँ पे स्टार्ट बटन जो होता है वहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं छोटे छोटे। जैसे हमें कैमरा ओपन करना है तो हम कैमरा को क्लिक करेंगे, अगर हमें पेंट ओपन करना है तो हम पेंट को क्लिक करेंगे। हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले तो स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई ऑफ द बटन। सबसे पहले तो हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे कंप्यूटर का। फिर उसके बाद हम स्विच ऑन द यूपीएस बटन, फिर हम यूपीएस बटन को चालू करेंगे। फिर उसके बाद हम सीपीयू बटन को चालू करेंगे। देन उसके बाद हम स्विच ऑन द मॉनिटर बटन, उसके बाद हम मॉनिटर जो स्क्रीन होती है उसकी बटन को ऑन करें। नाउ योर कंप्यूटर इज़ रेडी टू वर्क। अब आपका कंप्यूटर काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर दैट वी सी ऑन द डेस्कटॉप। मतलब आइकन्स जो होते हैं, छोटे छोटे आइकन्स जो होते हैं वो डेस्कटॉप में सबसे ऊपर में, सबसे पहले स्क्रीन में जो दिखते हैं उसको बोलते हैं आइकन्स। ऑल आइकन्स ओपन डिफरेंट प्रोग्राम्स। मतलब हर चीज़ को ओपन करने का, कैमरा ओपन करने का अपने का आइकन होता है। पिक्चर ओपन के लिए, पिक्चर्स देखने के लिए उसका अपने एक आइकन होता है। ठीक है, सिलेक्ट आइटम्स ऑन द डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप से आइटम्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? मूव द माउस पॉइंटर टू एनी आइकन ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन एन आइकन बटन। मतलब हमें हमारा माउस का जो कर्सर है उसको मूव करेंगे, जो एरो बटन होगी वो भी मूव करेगी, माउस को मूव करेंगे तो
फिर हम उससे क्लिक करेंगे किसी भी आइकन में, फिर द आइकन विल टर्न राइट ब्लू इन द कलर, फिर आइकन जो होगा वो ब्लू कलर में टिक हो जाएगा। फिर उसके बाद द आइटम अंडर दैट आइकन विल बी सिलेक्टेड, मतलब जो भी चीज़ें हमें ओपन करनी होगी वो पहले ब्लू कलर में उसको सिलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको ओपन कर देगा। डबल क्लिकिंग ऑन देम, मतलब 2 बार उस पर क्लिक करना। डबल क्लिकिंग ओपन्स द सिलेक्टेड आइकन्स, मतलब हमें अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ पिक्चर देखनी है तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो उसको ओपन कर देगा। मूव द पॉइंटर टू द कंप्यूटर आइकन, डबल क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट माउस बटन, द कंप्यूटर विंडो विल बी ओपन, मतलब हम लेफ्ट बटन से ही जितने भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ माउस के लेफ्ट बटन से ही करते हैं। नाउ क्लिक ऑन द क्लोज, उसके बाद हम क्लोज को क्लिक करेंगे तो बटन ऑन दी टाइटल बार, द कंप्यूटर विल क्लोज, मतलब सबसे राइट साइड के सबसे ऊपर में क्लोज बटन जो होता है उसको अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरा विंडो ही, पूरा आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। उसी तरह रिसाइकल बिन इज़ लाइक अ डस्टबिन, रिसाइकल बिन एक डस्टबिन होता है, जैसे हम खराब चीज़ों को फेंक देते हैं उसी तरह वी पुट वेस्ट फाइल इन इट। रिसाइकल बिन इज एन ऑप्शन टू रिस्टोर द डॉक्यूमेंट और फोल्डर्स रिमूव्ड बाय मिस्टेक्स, मतलब मान लो हमने हमारा जैसा हमने असली कचरे में फेंक दिया, असली रिसाइकल बिन में हमने गार्बेज बॉक्स में फेंक दिया तो उसको हम वापस उठा नहीं सकते, लेकिन कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल को डिलीट कर दिया, कोई पिक्चर डिलीट कर दिया आपने, और अगर आपको पिक्चर वापस चाहिए तो आप उसको रिसाइकल बिन से फिर से रिस्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है माई डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? माई डॉक्यूमेंट फोल्डर इज योर पर्सनल फोल्डर इन विच वी कैन स्टोर अवर डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स एंड अदर पर्सनल फाइल्स। मतलब माई डॉक्यूमेंट्स वो होता है जिससे आप अपनी पर्सनल चीज़ों को, आपकी प्राइवेट पिक्चर्स को, आपकी वीडियोस को, जो भी आपको अच्छे से संभाल के रखना है आप उसको सेव करके रख सकते हो उसमें। नेक्स्ट है नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? विथ नेटवर्क वी आर कनेक्टेड विथ अदर कंप्यूटर्स, मतलब हम नेटवर्क के थ्रू, जैसे हम वाईफाई से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं, उसी तरह नेटवर्क से ही हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं। इट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ब्राउजर नेटवर्क प्लेस इट इज़ यूज टू स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अदर कंप्यूटर्स, मतलब ये एक बेसिक होता है किसी भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, और हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को सेव कर सकते हैं। जैसे अगर हमें गूगल चलाना है तो हम कनेक्टिविटी से ही कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क से ही कनेक्ट कर सकते हैं। जब तक आपका नेट चालू नहीं होगा तब तक आप गूगल में सर्च नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नेटवर्क। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर हेल्प्स यू टू स्टार्ट द इंटरनेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको नेट स्टार्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बार। द टेक्स्ट बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। टेक्स्ट बार जो होती है वो सबसे नीचे होती है। इट हैज़ अ स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट, उसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, एंड अ क्लॉक ऑन द राइट साइड में क्लॉक होता है, घड़ी होती है। इट में कंटेन्स अदर बटन्स ऑल्सो, इसमें और भी बटन्स हो सकते हैं। एवरी टाइम व्हेन द विंडोज ओपन दिस बटन अपीयर ऑन द टेक्स्ट बार, मतलब जब भी हम कभी भी विंडोज़ को स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस चैप्टर को इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि हम विंडोज़ में प्रोग्रामिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू।